हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द टाइगर किंग फ्रॉम द बुक विस्टास. तो विस्टास आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, उसका ये सेकंड चैप्टर है. तो आज हम इसी को जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट, राइट. तो टाइगर किंग, अब यहाँ पे टाइटल से आपको पता चल रहा होगा किंग का क्या टाइटल दिया गया है, टाइगर का. अब क्यों दिया गया है? एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय काल्की. इसने लिखा है, ये काल्की ने लिखा है. आगे हम जो है ऑथर के बारे में पढ़ेंगे. अब टाइगर किंग क्यों उनको टाइटल दिया है, इसकी एक स्टोरी है जो हम वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर. क्लियर? तो यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं वो प्रतिबंधपुरम जो है एक जगह का नाम है. वहाँ के जो राजा थे उनका नाम क्या है? जिलानी जंग जंग बहादुर. जब वो व्हेन ही वाज 10 डेज के थे, जब वो 10 दिन के थे, एट द टाइम एस्ट्रोलॉजर ने जो है फोर टोल्ड करा था कि क्या बोला था कि इनकी जो है डेथ किससे होगी? टाइगर से होगी, कि इनकी डेथ होगी. और दूसरा क्या बोला था उन्होंने कि अब इस बात को सुन के जो है जो 10 डेज का बच्चा है तो वो जो है एकदम से बोला, क्या बोला बच्चों, कि उसने कहा कि अगर डेथ तो सबकी होती है भाई, क्योंकि ये क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ है कि एक ना एक दिन जो है जब हम इस धरती पे आए हैं तो एक ना एक दिन जो है हम सबकी डेथ होगी. ये रियलिटी ऑफ लाइफ, ये ट्रुथ है, राइट. तो उन्होंने कहा ये तो सबको पता है, बट कैसे होगी अगर ये तुम हमें बताओगे. तो जितने लोग वहां पे खड़े थे, एवरीवन वाज शॉक. सब जो है बिल्कुल उनकी जो है स्टेयर करने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है, और एकदम से घूमने लगे. तो उन्होंने कहा कि ये आवाज जो है किससे आ रही थी? 10 डेज का बच्चा. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 10 डेज का बच्चा जो है किस तरह से बोला. तो ये क्या था? एक मिरेकल ही कह सकते हैं आप कि 10 डेज का बच्चा जो है बोल रहा है. अब जो एस्ट्रोलॉजर्स थे और डरे नहीं वो, जिस तरह से जो है एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि इनकी डेथ जो है टाइगर से बोली, तो ही वॉज नॉट अफ्रेड. होता है ना कि कई बार डर जाते हैं ऊपर से. और उन्होंने लाउडली बोला कि उनसे बोलो कि वो बिहेवियर रहे, सावधान रहे. तो एक 10 दिन का बच्चा किस तरह से बोल रहा है, तो सब लोग जो है बहुत ज्यादा शॉक थे, सरप्राइज थे. अब क्या रीजन था, क्यों बोला एस्ट्रोलॉजर्स ने? जब उन्होंने पूछा कि क्या किस तरह से डेथ होगी, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि इनकी जो बॉन्ड हुए हैं ये किस में हुए हैं? बुल स्टार्स में. इसमें हुए हैं बुल स्टार्स में. और बुल का, अब बुल स्टार्स में हुए हैं कौन बॉन्ड? किंग जंग जंग बहादुर. और किंग का, और जो बुल स्टार्स में है, और इनका एनिमी कौन है? टाइगर. क्लियर? तो उन्होंने कहा इनकी डेथ जो है डेफिनेटली किससे होगी? टाइगर से होगी. अब ये बात सुन के जो है जब उन्होंने बोला कि टाइगर से आपकी डेथ होगी, और बुल में जो है आप बुल स्टार्स में आप बॉन्ड हुए हैं, और इसका क्या होता है? टॉरस. क्लियर? तो आपकी डेथ कब किससे होगी? टाइगर से होगी, क्योंकि टाइगर एनिमी होते हैं बुल के. अब ये सुन के जो है, अब अगर आपको कोई बोलेगा तो आप क्या होंगे? थोड़े से फ्राइटेंड हो जाएंगे, अफ्रेड हो. बट ही वॉज नॉट अफ्रेड. तो इसकी कहानी जो है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इनको क्यों टाइगर का जो है टाइटल दिया है, बच्चों इस चैप्टर में हम जो है पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है टाइगर को किल करा है. तो यही स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों उनको टाइटल का जो है, जबकि एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था कि आपकी डेथ किससे होगी? टाइगर से होगी. बट उनको जो है टाइटल किसका दिया है? टाइगर किंग का. तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय रामास्वामी कृष्णमूर्ति, born in 9 September 1899 and डेथ कब हुई थी उनकी? 5 दिसंबर 1954. बेटर नोन बाय हिज पेन नेम काल्की. जैसा अभी मैंने बताया कि उनका जो पेन नेम है, एक्चुअल में उनका नाम क्या है? रामास्वामी कृष्णा मूर्ति. बट पेन नेम किसके नाम से वो जाने जाते हैं? काल्की के नाम से. Was an Indian writer, journalist, poet, critic, and Indian independence activist. He chose the pen name Kalki, the 10th and last avatar of Hindu god Vishnu. The 10th and last avatar of the Hindu god Vishnu. उनका जो है उन्होंने 10th avatar of the Vishnu god, Hindu god Vishnu.
He founded a magazine which was also named Kalki, with Sadashivam being the co-founder in 1941. Kalki's writing include over 120 short stories, 10 novellas, 5 novels, and 3 historical romances, editorial and political writings, and hundreds of film and music reviews. Kalki died in Chennai. चेन्नई में इनकी डेथ हुई थी on 5th December 1954, एज 55 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, राइट। तो यहाँ पे ये काल्की जो है इनका, राइट, तो ये ऑथर है और बॉर्न ऑन 9 September 1899, क्लियर। So this is all about the author Kalki Krishna Ramaswamy Krishnamurthy, clear। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारे क्या है, ये राजा है, किंग है, प्रतिबंधपुरम के हैं और इनका नाम क्या है, जिलानी जंग जंग बहादुर, क्लियर। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो सारे बच्चे जो है फोकस करें क्योंकि लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, अब कहाँ के जो है महाराजा थे, प्रतिबंधपुरम, क्लियर। महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो पूरी स्टोरी के जो है कौन है, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, और इनका नाम क्या है, अभी आप जो है लेटर वी विल डिस्कस, जिलानी जंग जंग बहादुर, क्लियर। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जैसे अभी मैंने ऐसा ही टोल्ड यू, ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाइड, अब इनको कई नामों से जो है आइडेंटिफाइड कर, बट फेमस किसके नाम से हुई है, टाइगर किंग के नाम से भी। तो यहाँ पे सो मैंने जो है टाइटल उनके लिखे हैं कि किसके नाम से जो है वो आइडेंटिफाइड होते थे। जैसे यहाँ पे क्या है, हाइनेस, जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्ता व्याघ्रा, संभारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन भुवना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ये सारे जो हैं इनके नाम से जो है आइडेंटिफाइड, कौन थे, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, क्लियर। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग, परंतु फेमस किसके नाम से हुए, शॉर्टेन नाम क्या रखा उनका, टाइगर किंग। दो होंगे जो है कई नाम से, कई नामों से, कई उपाधियों से जो है वो आइडेंटिफाइड थे, बट ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। आई हैव कम, अब यहाँ पे आई किसके लिए लिखा है, यहाँ पे ऑथर के बारे, ऑथर के लिए यूज हुआ है आई। तो नरेटर कौन है ऑफ दिस स्टोरी, नरेटर है काल्की जो ऑथर है ऑफ दिस चैप्टर, क्लियर। तो आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, कि मैं जो है तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ, आई कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि मैं अभी जो है तुम्हें आगे आया हूँ ये बताने के लिए कि इनको जो है टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। I have no intention of pretending to advance, not only to end in a strategic withdrawal. अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा अभी हम बताएंगे आपको कि कितना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे मेरा एक ये इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि एक बारी मैं बोल दूं कि भाई मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं कि हम ये काम करेंगे, बट लेटर जो है कोई भी जो है रीजन हो सकता है हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे काल्की जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आपको जो है एक बारी मैं बोलूं कि हाँ भाई मैं ये तुम्हें बताऊंगा स्ट्रेटेजिक मैनर से, बट फिर मैं जो है विड्रॉल कर लूं और पीछे हट जाऊं। कौन कह रहा है, ये काल्की द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। इवन द थ्रेट ऑफ हिज टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ अटैक। अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा एग्जोरेट कर रहे हैं बात को, बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि अगर कोई सूखा बॉम्बर जो है मेरे पर बॉम्ब जो है गिर भी जाता है तो भी मैं जो है पीछे नहीं हटूंगा। किस बात के लिए कह रहे हैं वो, कि यही कि आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी बिहाइंड द टाइटल टाइगर किंग, क्लियर, कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। और चाहे कोई जो है जो ये वाला जो बॉम्ब में सूखा बॉम्बर जो है बॉम्ब यूज करा है, ये किसके लिए कब यूज हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे ऊपर बम भी डाल देगा तो भी जो है
मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, वो एक्सरेज कर रहे हैं, बात को बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग स्ट्रैटेजिक मीन्स कैलकुलेटेड। जैसे उन्होंने बोला कि अगर मैं जो है किसी कोई बात अगर कह दूंगा तो उससे विड्रॉल नहीं करूंगा, और चाहे मेरे ऊपर जो है बॉम्ब भी डाल दें तो भी मैं जो है पीछे नहीं हटूंगा। तो वर्ड यहाँ पे स्टूका बॉम्बर क्या है, ए जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट दैट वाज यूज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कि जर्मन क्या है, ये एक बॉम्बर है, एयरक्राफ्ट है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। क्लियर? राइट एट द स्टार्ट, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि चाहे कितना भी जो है, कई बार होता है ना कि कोई भी जो है ऑब्स्टिकल्स आए, चाहे कितनी भी परेशानी हो, बट मैं आपको जो है बताऊंगा, क्या बताऊंगा, टेल यू व्हाई ही कम टू नो नोन एज टाइगर किंग, कि उनको जो है महाराजा को टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। चाहे मेरे ऊपर जो है कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई ऑब्स्टिकल्स आए, बट आई विल टेल यू द स्टोरी behind this title. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. अब indomitable का मतलब क्या होता है बच्चों? Indomitable means undefeatable, जिसको हरा नहीं सकते, राइट? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, काल्की कह रहे हैं कि अगर कोई भी, अगर मैं भी जो है इनके बारे में पढ़ूंगी, महाराजा जिलानी जंग बहादुर के बारे में पढ़ूंगी कि टाइगर किंग का जो है इनको टाइटल मिला है, तो अगर मैं इनको जो है इनके बारे में पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर एक क्या है, डिजायर होगा, एक आप कह सकते हैं क्यूरोसिटी भी हो सकती है कि मैं इनसे जो है फेस टू फेस जो है इनसे मीट करूं, कि इतने जो है अनडिफिटेबल, इतने स्ट्रॉन्ग जो है राजा हैं, इनसे मिलने के लिए किसका मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही बोला है उन्होंने कि अगर विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ पर्सन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस जो है बात करने का या मिलने का जो है सब लोग जो है इसको चाहेंगे, बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। अब यहाँ पे फर्दर वो क्या कह रहे हैं, परंतु ऐसा जो है कोई चांस नहीं है कि आपकी जो डिजायर है वो फुलफिल हो जाए, पूरी हो जाए। अब क्यों बोला काल्की ने, यहाँ पे ऑथर ने, लेट्स सी, एज भारत सेट टू रामा अबाउट दशरथ। अब जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, ध्यान से देखे सारे बच्चे, कि जैसे यहाँ पे दशरथ ने राम को क्या बोला था अबाउट दशरथ, तो क्या बोला था बच्चों, भरत ने राम को दशरथ जी के बारे में क्या बताया था कि उनकी जो है डेथ हो गई। तो सेम ये यहाँ पे कह रहे हैं, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड, कि उनकी जो है डेथ हो चुकी है। अबोर्ड का मतलब क्या होता है, जो है फाइनल अबोर्ड मीन्स रिफर्स टू द फाइनल रेसिडेंस ऑफ द सोल द हेवन, कि उनकी जो होल है, जो सोल है, उनकी आत्मा जो है वो ऑलरेडी कहाँ पहुंच चुकी है, हेवन में पहुंच चुकी है। इट मीन्स उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई। तो अगर टाइगर किंग की डेथ हो गई तो आप कैसे मिलेंगे उनसे? तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करी है। तो थोड़ा सा उन्होंने जो है घुमा फिरा के बोला है यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज करके, कि कोई चांस नहीं है कि आपका डिजायर को जो है, आपकी इच्छा को पूरी करना, अगर आपने उनको जो है पढ़ा है उनके बारे में और आपकी इच्छा होती है कि उनसे मीट करें फेस टू फेस, तो योर जो डिजायर है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि भरत ने राम से बोला था दशरथ के बारे में कि उनकी डेथ हो गई है, सेम द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड। तो फाइनल अबोर्ड का मतलब यहाँ पे बच्चों मीनिंग लिखा हुआ है, रेफर्स टू द फाइनल रेसिडेंस। फाइनल रेसिडेंस क्या है, कि हेवन में पहुंच गई है उनकी सोल। इट मीन्स कि आपकी डिजायर जो है वो फुलफिल नहीं हो सकती। क्लियर? इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले या सिंपल वे में बोले, एक सेंटेंस में बोले, तो इट मीन्स क्या है कि द टाइगर किंग हैज डाइड। जब वो मर गए हैं तो किससे मिलेंगे आप? क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, ये एग्जाम्पल के थ्रू जो है आप बताने की कोशिश करिए कि किस तरह से, अगर जिस तरह से राजा
किस तरह से जो है दशरथ ने राम को बताया था, इसके बारे में, दशरथ जी के बारे में बताया था कि उनकी डेथ हो गई है। सेम जो है टाइगर किंग की जो है वो भी अपने फाइनल जहाँ पे जो है हेवन में पहुंच चुके हैं, तो अब उनसे मिलना जो है कोई किसी के डिजायर को फुलफिल नहीं कर सकते। इट मीन्स द टाइगर किंग इज डेड। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब उनकी जो डेथ थी, अब यहाँ पे क्यों बोला है मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, लेट्स सी, इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। अब यहाँ पे क्या बताया कि ये आपको कब पता चलेगा, टेल मीन्स स्टोरी, टेल का मतलब क्या है बच्चों, स्टोरी, कि ये आपको जो है एंड ऑफ द स्टोरी ही पता चलेगा कि क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर था या किस वजह से हम यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। तो ये आपको कब पता चलेगा, एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ डिमाइस। अब डिमाइस का मतलब क्या होता है बच्चों, डेथ, कि इनकी डेथ का क्या है, वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न। तो फैंटास्टिक एस्पेक्ट क्या है कि व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब वो जो है बॉर्न हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी ने क्या बोला था, हैज फोरटोल्ड, फोरटोल्ड माने पहले ही उन्होंने जो है बता दिया था कि दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। अब उसने ये बोला था एस्ट्रोलॉजर ने कि भाई एक दिन तो इनको मरना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है, सब जो है यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यही जो है रियलिटी है लाइफ की, कि एक ना एक दिन जो है सबकी डेथ होगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard when compelled to continue. The astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star. अब क्या हुआ बच्चों की जो बच्चा था, अब बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा बड़े सॉरी सॉरी उसकी जो है ग्रोथ होगी, बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, इतना जो है ब्रेव था, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। द चाइल्ड, क्लियर, बट दे बीट देयर लिप्स एंड swallowed hard। पर ट्रूथ क्या था, when compelled to continue, the astrologers became out with it. This is a secret which should not be revealed at all। बट वो एक जो सीक्रेट था, क्या सीक्रेट था, और लोग जो है क्या होता है, जब कोई बात होती है तो क्या होता है, बच्चे जो लोग क्या करते हैं कि उस बात को जो है डाइजेस्ट नहीं करते और आपस में जो है बात करने लगते हैं कि अरे भाई ये जब पैदा हुआ था तो लोग एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि ये है ये है। तो यहाँ पे जो है swallowed hard when compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to see। तो सब लोगों ने फोर्स करा कि भाई इनकी डेथ जो है, आपने ये क्यों बोला कि द टाइगर किंग एक्चुअली हैव टू डाई। जब सब लोगों ने फोर्स करा तो एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला बच्चों, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि बच्चे की जो है बॉर्न कहाँ हुआ है, अंडर द स्टार, will one day have to meet its death, कि एक ना एक दिन जो है इसकी डेथ होगी, क्योंकि इसके जो स्टार्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि कौन से स्टार्स में है, बुल स्टार्स में है, टॉरस में है, और इनकी डेथ किससे होगी, टाइगर से, क्योंकि टाइगर जो है किसका एनिमी है, बुल का एनिमी है। तो इनके स्टार्स के को देख के जो है आप लोगों की भी जन्म पत्री जो है कौन दिखाता है, मदर जो है, पेरेंट्स किसको दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाते हैं, फिर वो बताते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी स्टार्स कैसे हैं। तो सेम जो है उनके स्टार्स को देखे कि ही वॉज बॉर्न, कि कौन से स्टार्स में ये थे, बुल स्टार्स में जो है ही वॉज बॉर्न, और उसका दुश्मन कौन है, एनिमी। एट दैट वे, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल। अब ये जो है पहले है बच्चों, यहाँ पे से जो है स्टार्ट हो रहा है कि ये जो है थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन टाइप में बताया है कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको बात बताई थी और कैसे जो है उन तक पहुंची थी, फिर उन्होंने जो
सीक्रेट जानने की कोशिश करी थी और जो है उनको फोर्स किया था कि ये बताएं कि आपने ऐसा क्यों बोला था। तो दैट एट द टाइम एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला था, क्योंकि इनका जो बॉन्ड हुआ है अंडर द बुल स्टार, और इसलिए जो है, और बुल स्टार का जो है एनिमी कौन है, टाइगर है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। जब वो बच्चा छोटा सा था, 10 डेज का था, तो एक मिरेकल, मिरेकल क्या होता है बच्चों, चमत्कार। तो क्या चमत्कार हुआ बच्चों, मिरेकल क्या हुआ, एन astonishing phrase emerged from the lips of, अब क्या जो है शॉकिंग क्या निकले उनके वर्ड्स, क्या निकले, इफ 10 डेज का, 10 डेज ओल्ड, 10 दिन का बच्चा, क्या उनके लिप्स से निकले, और नाम क्या था उनका, जिलानी जंग जंग बहादुर। क्या नाम है, जिलानी जंग जंग बहादुर। क्लियर। ओ वाइस प्रोफेट्स, प्रोफेट्स किसको बोलते हैं, जो है गॉड के मैसेंजर्स होते हैं, जो अच्छी बातें बोलने के लिए आते हैं पीपल को। तो उन्होंने कहा, ओ वाइस प्रोफेट, एवरीवन stood transfixed in stupefaction। अब stupefaction क्या होता है बच्चों, shocked। जैसे ही वो जो है बोले, जो है उनके वर्ड्स निकले, तो सारे लोग जो है ट्रांसफिक्स में कैसे हो गए, शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। और सब जो है उसको क्या कर रहे थे, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक। आइस ब्लिंक करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा बच्चा जो है 10 डेज का बच्चा है, और वो कह रहा, ओ वाइस प्रॉफिट, ओ वाइस प्रॉफिट, इट वाज आई हु स्पोक। तो उन्होंने कहा, जब सारे लोग जो हैं, एवरीवन वाज शॉक्ड एंड स्टर, घूर रहे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ, ओ वाइस प्रॉफिट, इट वाज आई हु स्पोक। तो 10 डेज का बच्चा बोल रहा है कि भाई मैं बोला हूँ, क्या बोला हूँ, ओ वाइस प्रॉफिट। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब जैसे उसने बोला कि सारे लोग जो है इधर उधर जो है आंखें जो है एकदम शॉक्ड हो गए थे, तो उन्होंने इधर उधर जो है अपनी आंखों को ब्लैंक करा, और उन्होंने इधर उधर देखा, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं बोला, आई, इट वाज आई हु स्पोक, ओ वाइस प्रॉफिट। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड। तो कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि वो बच्चा कह रहा कि भाई मैं बोला। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 डेज, एक छोटा सा इन्फेंट बेबी, छोटा सा बेबी है और 10 डेज का है, who had enunciated the word so clearly। enunciated means so, say और pronounce clearly। मतलब 10 डेज का बच्चा, 10 दिन का बच्चा जो साफ साफ जो है क्लियर जो है साउंड में बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन इज क्लियर। तो बिल्कुल जो है उसकी एनंसिएटेड मीन्स क्लियरली जो है प्रोनाउंसिएशन उसका क्लियर था, और सारे वर्ड्स जो है इतना क्लियरली बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मेन जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, took off his spectacles and gazed intently at the baby। उन्होंने अपना जो है चश्मा जो है, जो चीफ जो मेन एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने क्या करा, चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles, अपना चश्मा निकाला, एंड गेज इंटेंटली एट अ बेबी, क्योंकि उन्होंने जो है अभी तक ऐसा देखा नहीं था कि 10 डेज का बेबी जो है इस तरह से बोल रहा है। एंड गेज इंटेंटली, और कंटिन्यूस जो है गेज करते रहे, घूरते रहे, किसको, बेबी को। ऑल दोज हु आर born will one day have to die। कि भाई जितने लोग हैं भाई, एक ना एक दिन सबको क्या है, मरना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, कि हमें तुम्हारी प्रेडिक्शंस की जो है, जो तुमने भविष्यवाणी करी है उसकी कोई जरूरत नहीं है, टू नो दैट, ये नहीं हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ट्रुथ है, और यही जो है हमारी लाइफ का क्या है, रियलिटी है, कि भाई एक दिन जो है हम आए हैं तो डेफिनेटली जो है डेथ होगी। तो उन्होंने कभी नो नीड टू टेल अस और अबाउट द डेथ, बट आगे क्या बोलते हैं फर्दर, देयर वुड बी सम सेंस इन इट, कि तब कोई मीनिंग निकलता है, सेंस निकलता है, इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि अगर तुम ये बताओगे कि भाई डेथ कैसे होगी, डेथ तो सबकी होगी, एक ना एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है, बट
टेल अस दैट द मैनर ऑफ डेथ, कि अगर मृत्यु की जो है अगर तुम तरीका बताओगे कि कैसे डेथ होगी, तब थोड़ा सेंस बनता है. द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्रीकी वॉइस. अब बच्चे जैसे बोलते हैं ना धीरे धीरे, वैसे ही स्क्रीकी आवाज में जो है किसने बोले ये वर्ड? रॉयल इन्फेंट ने. जो छोटा सा जो है बच्चा था, रॉयल इन्फेंट था, उसने ये शब्द बोले अपनी स्क्रीकी लिटिल स्क्रीकी वॉइस. क्या बोला उन्होंने कि अगर तुम ये बताओगे, इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ, तब थोड़ा सेंस बनता है. अदरवाइज नो नीड टू टेल अस अबाउट द डेथ, कि डेथ तो सबकी होने की, प्रोडिक्शन करने की जरूरत नहीं है कि डेथ तो सबकी होगी. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज. अब उसने क्या करा, जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा शॉक हो गए कि 10 डेज का बच्चा इतनी बातें कर रहा है, तो उन्होंने अपनी फिंगर्स को अपनी नोज में रखा इन वंडर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था. ऑन चीफ एस्ट्रोलॉजर अ बेबी बियरली 10 डेज, कि बच्चा क्या है सिर्फ 10 डेज का है. 10 days old open its lips in speech, और वो भी बोल रहा है. उसने अपने जो है, कभी देखा है अपने 10 डेज के बच्चे को बोलते हुए? ऑब्वियसली किसी ने नहीं देखा. नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं था, उन्होंने एक क्वेश्चन भी रेज कर. 2 मिरेकल हुए. एक तो क्या है मिरेकल कि 10 दिन का बच्चा बोला, और दूसरा मिरेकल क्या है कि इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन. एक जो है उसने एक जो है क्वेश्चन रेज करा, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? अनबिलीवेबल, जिसमें विश्वास ही नहीं कर सकता. रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस. जैसे कभी लड़ाई होती है ना, तो थोड़ा जो है जल्दी जल्दी क्या आती है, बुलेटिन इशूड होते हैं, न्यूज आती है. देन फैक्ट्स. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस. उन्होंने जो है फिंगर ऑफ करी, अपने हटाई नोज से, और किसकी तरफ करी? फिक्स हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस. जो रॉयल इन्फेंट था उसकी तरफ उन्होंने अपनी आईज को फिक्स करा. द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल. अब उन्होंने बताना शुरू करा कि प्रिंस का जो बॉर्न हुआ है, ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल. तो बुल के स्टार पे जो है इसका बॉर्न हुआ है. द बुल एंड द टाइगर. अब उन्होंने कहा बुल और टाइगर दोनों क्या है? एक दूसरे के एनिमीज है, दुश्मन. Therefore death comes from the tiger. इसलिए जो है इनकी डेथ कहाँ से होगी? टाइगर से. He explained. अब एस्ट्रोलॉजर ने क्लियर करे उनके जो डाउट थे, कि भाई जैसे उन्होंने पूछा 10 दिन का बच्चा जो है 10 days old, कि किस तरह से वो पूछ रहा था कि भाई ये तो सब जानते हैं कि सबको जो है डेथ होगी एक ना एक दिन. अगर तुम ये बताओगे, इफ यू कुड टेल अस अबाउट द मैनर या वे ऑफ द डेथ, तब थोड़ा सा इसमें क्या है? सेंस है. तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं कि ही वॉज बॉर्न अंडर द बुल स्टार. और बुल एंड टाइगर दोनों क्या है? एक दूसरे के एनिमी है, दुश्मन है. इसलिए उन्होंने बोला कि इनकी जो डेथ है वो किससे होगी? टाइगर से. यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू ए क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर. जो क्राउन किंग था, जो छोटा सा बच्चा था, क्राउन प्रिंस था, तो वो ये नहीं है डरा. जैसे कई बच्चे होते हैं ना, भाई टाइगर या लायन किसका नाम लेंगे तो डर जाएंगे, अफ्रेड हो जाएंगे, फ्राइटेंड हो जाएंगे. बट ही वॉज नॉट फ्राइटेंड. इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने क्या करा? डीप ग्रोल, थोड़ी सी और जो है ग्रोल गुर्राने की आवाज करके जो है क्या बोला? टेरिफाइंग वर्ड, डराने वाले वर्ड्स को बोला. टेरिफाइंग वर्ड्स मीन ये नहीं कि वो डर गए. तो इसलिए आपको लगता है कि कितना वो बच्चा कैसा होगा? ब्रेव होगा, बहादुर होगा, कि वो डरने के बजाय उसने और जो है ऊंची आवाज में बोला, ग्रोल टेरिफाइंग वर्ड्स बोले, जिससे कि जो है कोई इजीली जो है डर जाए. इमर्स्ड फ्रॉम हिज लिप्स,
अब कौन से वर्ड्स उसके जो है लिप से बाहर आए, लेट्स सी। लेट टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगर को बोलो जरा वो जो है सावधान रहे, चौकन्ने रहे। किसने बोला बच्चों ये शब्द? 10 डेज का बच्चा जो है अफ्रेड नहीं हुआ टाइगर का नाम सुन के, और इंस्टेड ऑफ दैट ही ग्रोल, और ग्रोल करके गुर्रा के क्या बोला उसने, कुछ टेरिफाइंग वर्ड्स उसके लिप से निकले। कौन से वर्ड्स से? लेट टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगर्स जरा बच के रहना, ये चौकन्ने रहना। दिस अकाउंट की इसका मतलब क्या है कि मैं आ रहा हूँ, जरा बच के रहना टाइगर्स। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइव इन प्रतिबंधपुरम। अब क्या होता है कि दिस अकाउंट ओनली अ रूमर, रूमर क्या होता है बच्चों? अफवाह। राइव का मतलब क्या होता है? वाइड स्प्रेड। क्योंकि एक जो न्यूज होती है क्या होती है, पूरे जो है गांव में क्या होती है, फैल गई, या पूरे राज्य में जो प्रतिबंधपुरम में क्या हो गई, ये फैल हो गई, सॉरी स्प्रेड हो गई। बट विथ hindsight we may conclude it was based on some truth. अभी hindsight क्या होता है? To understand an event or situation only after it has happened. कई बार जो रूमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रुथ भी होते हैं, कोई ना कोई कहानी होती है। बट कई बार हम लगते हैं ना कि नहीं भाई ये तो रूमर्स है, अफवाह है, कोई बिलीव नहीं करता। बट कभी कभी जो है उसके पीछे क्या होता है? इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया, वट एवर सॉर्ट इन द क्लास, प्लीज रिवाइज दिस। और जो है रीडिंग भी आप करें, और कहीं पे आपको कोई डाउट लगता है या कोई क्वेरी है आपकी, तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ